हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। राम राम आप सभी को। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे और गर्मियों की छुट्टियों को, जून की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मेरी तबीयत ठीक है थोड़ी सी, बस ये है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। दवाइयाँ मेरी छूट चुकी हैं अभी, लेकिन ये है कि जैसे ही खड़ी होती हूँ ना, थोड़ा बहुत इधर उधर टहल लेती हूँ या फिर कुछ होता है ना, जैसे कि खड़े खड़े हमें कोई काम करना होता है, जैसे कि बैठे बैठे। तो बस ये होता है कि मेरा लेटी रहूँ, इस तरह का मेरा मन होता है। तो यहाँ पर हमारे पापा है ना, नारियल पानी है ना, तो उसको नारियल को छील रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, वैसे हम कटवा कर नहीं लेकर आए, बस यहीं घर पे ही काट देते हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ न कुछ मैं ऐसा, मतलब थोड़ी बहुत मेरी एक्टिविटी होती रही। लेकिन है ना, जब शरीर आपका, मतलब ये हो जाता है ना कि आपके अंदर कुछ जान ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि करना सही है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि जो मेरी भतीजी है तो वो भी अभी छोटी है और काम का इतना वो नहीं है। देखो करने वाला तो देखो पूरा दिन लगा रहता है, बट ये होता है कि बीमार आदमी को तो 2 टाइम की रोटी मिल जाए, बस वही बहुत होता है। तो यहाँ पर गाइस बच्चों को है ना, काफ़ी दिन हो गए थे और वैसे भी अभी छुट्टियाँ चल रही है, आप लोगों को पता ही है कि। तो बच्चों को है ना, थोड़ा बहुत ये था कि मम्मी अगर बाहर का नहीं खिला सकते तो थोड़ा बहुत घर का ही खिला दो। तो उस दिन है ना, मेरी तबीयत ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, मैं खड़ी हो पाऊँगी, लेकिन फिर भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर ये रहता है ना कि बच्चों ने कहा है चलो बना ही देते हैं। तो उस टाइम पर मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माइंड में है ना, बहुत सारी घूमती रहती है। और मेरे तो है ना, अभी जैसे बंदा अगर काम लगा रहे ना, तो उस टाइम पर बंदा मतलब इतना माइंड उसका है ना, मतलब फ्री रहता है उसका माइंड। लेकिन जैसे ही हम लेट जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो माइंड है ना, इधर उधर बहुत सारा पता नहीं किन किन ख्यालों में घूमता रहता है। और ऐसा ही आजकल मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ पर सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने जैसे मुझे पहले वीडियो में प्यार दिया है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और अभी जैसे आप मेरे सुख में काम आए हो, तो दुख में भी मेरे काम ज़रूर आना। तो तो क्योंकि आप मेरे एक फैमिली मेम्बर हो, और एक फैमिली यूट्यूब मतलब एक ऐसी फैमिली मेम्बर बनता है जो उसे हर टाइम पर पता होता है। शायद मे भी कुछ लोग मतलब कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगा ही होगा कि वीडियो 1-2 दिन से क्यों नहीं आ रही है। 4-5 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली, क्योंकि उस टाइम पर सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मुझे खुद पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या मेरे साथ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा भाई, इतनी ज़्यादा, अब मैं क्या कहूँ। तो यहाँ पर है ना, हमारे पराठे बन चुके हैं। यहाँ पर देसी घी लगा देंगे। वैसे मक्खन निकालने वाला रखा था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मक्खन निकाल के दे दूँ। यहाँ पर मैंने अपने लिए सिंपल रोटी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, क्योंकि अभी मैं तला हुआ तो मैं पहले भी नहीं खाती थी, पर यह है कि घर का भी तला हुआ अभी मैंने बंद कर दिया है। तो कुछ दिनों के लिए, जब तक मतलब हमारा शरीर रिकवर नहीं हो जाता। तो खाना खाने के बाद बस यहाँ पर हल्का फुल्का मेरा टहलना हो गया था थोड़ा बहुत, कि लेटे लेटे भी ये हो जाता है ना कि कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, और सुबह शाम लेटे रहो। तो वैसे लेटने का किसी को शौक़ नहीं होता है, बट मजबूरियाँ सब कुछ करवा देती हैं इंसान से, बीमारियाँ। तो गाइज़, यहाँ पे आना, इसका नाम है मीनाक्षी। वैसे मैं इसे प्यार से गोली बोलती हूँ। गोली मैंने इसके बचपन का नाम रखा था। जब ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तब से मैं इसे गोली ही बोलती हूँ, तो सारे गोली ही कहते हैं इसको। और यहाँ पर इनको आम दे दिया है, और सोच रही थी कि मैं आम पन्ना बनाऊँ, लेकिन है ना, फिर वही बात आती है कि हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे ही काम चला लो फ़िलहाल तो। और यहाँ पर है ना, इसके छोटी वाली गुड़िया है ना, जो मेरी बहुत ज़्यादा, इसको मैं कितना भी बोल लूँ, कितना भी पीट लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, तो इसको है ना ज़ोर ज़ोर से बोलना ही है। मेरा है ना, कुछ तो माइंड वैसे ही रहता है स्ट्रेस में, और कुछ है ना, ये दिमाग ख़राब करके रखती है, सच्ची बताऊँ। मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी ये, और इतना ज़ोर ज़ोर से बोलती है ना, मैं क्या बताऊँ।
फिर गाइस यहाँ पर शाम का टाइम आ चुका था और जो मैंने पेस्ट बचा दिया था, बच गया था वैसे उसमें से, जैसे हमने आलू के पराठे बनाए थे, तो उसमें खाली सिर्फ मैंने बस टमाटर काट दिया था, बाकी तो सारे मसाले उसमें ऐड थे ही मेरे पास। जब इस तरह का कुछ बच जाता है ना ऐसे, तो मैं खाली उसमें जीरे और टमाटर का छोंक लगा के और उसको मतलब बना लेती हूँ। और मतलब ये होता है कि जब आपके मसाले हैं ना पूरी तरह से आलू में एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं अच्छे से, सुबह से लेके शाम तक रहते हैं ना, तो इस सब्जी को बनाकर आप ज़रूर देखना एक बार से। मतलब जैसे हम आलू उबाल के बनाते हैं ना, उसमें इतना टेस्ट नहीं आता जिसमें इसमें आता है। तो हम है ना वैसे अगर नहीं भी बचता तो मैं थोड़े बहुत आलू उबाल के पहले ही रख लेती हूँ और पेस्ट है ना मैं बचा देती हूँ। इस तरह से है ना सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार आना आप बनाकर ज़रूर देखना। अगर आपके पास आलू का पेस्ट बच जाता है ना, विदाउट जैसे आप पराठे ना बनाए 2 बार में, तो सब्ज़ी भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये हो रहा है कि अभी थोड़ी तबीयत मेरी ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं ये हूँ सब्ज़ी वगैरह मैं बना लेती हूँ, काट लेती हूँ बैठी बैठी। और गोली ये है कि अपना रोटी बना लेती है। 2 टाइम हम रोटी बनाते हैं, दोपहर को और बस शाम को। तो ये है शाम की चाय का ब्लॉग। और यहाँ पर है ना सारे बैठकर हम अभी चाय पी रहे थे, तो थोड़े बहुत बड़ी वाली गुड़िया ने ही रिकॉर्ड किया था। और तो उम्मीद करती हूँ कि गाइज़ आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई होगी। ना पसंद आई हो तो भी लाइक करके जाना, कमेंट करना, अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखना। तो बस यहाँ पर है ना अंदर का, फिर मैंने कहा कि अंदर का थोड़ा बहुत दिखा दो। तो बड़ी वाली गुड़िया ने ही बनाया था। इसका ये रहता है ना कि कैमरा बहुत ज़्यादा हिलाती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर है ना हस्बैंड ने दवाई बनाई थी यहाँ पर कुछ अपनी जैसे कमर वगैरह के लिए, तो दूध रखा है। मतलब अभी हमने चाय पी थी, तो किचन भी मेरा अस्त व्यस्त है अभी, तो ऐसे का ऐसे ही कुछ ये नहीं है कि फैला हुआ ही है। बस चाय रखी है गुड़िया के लिए और यहाँ पर दवाई बनाई थी। तो यहाँ पर है ना देसी दवाई होती है जो कमर के लिए, वो बनाई थी, वो रखी है। तो बाकी तो बस कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था ब्लॉग में। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।